लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। सीएम का मास्टर स्ट्रोक। जी हां, जिस तरह से कोविड को लेकर उत्तर प्रदेश के हालात बद से बदतर है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो जमाखोर हैं वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार जो है लोगों से अवैध, मतलब कहा जा सकता है कि ज्यादा मात्रा में पैसे वसूल रहे हैं, जबकि उन्हें सामान, चाहे तेल की बात की जाए या खाद्य सामग्री की बात की जाए, पूरा नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में सूबे की सरकार का जमाखोरों के खिलाफ जो है हंटर चला है, लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि अब यूपी में जमाखोरों की खैर नहीं है। सूबे की सरकार ने साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि अगर रेट से ज्यादा मात्रा में अगर कहीं भी कोई राशन या कोई भी चीज मिलती है तो ऐसे में उन दुकानदारों की या फिर उन डीलरों की खैर नहीं। अगर वो मात्रा से अधिक पैसे लेंगे या वसूली करेंगे तो उनके खिलाफ साफ तौर पर सूबे की सरकार का हंटर चला है। हमारे साथ रिपोर्टर भी उत्तर प्रदेश से लाइव जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं भानु सिंह चंदेल, जुड़ गए हैं हमारे साथ लखनऊ से। आगरा से हमारे संवाददाता राशिद जुड़ गए हैं। आदित्य कानपुर देहात से जुड़ गए। सबसे पहले भानु का रुख करेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि साफ तौर पर देखा जाए और ये कहा जा सकता है कि सूबे की सरकार का, यानी कि सीएम योगी का हंटर चला है ऐसे लोगों के खिलाफ जो जमाखोरी से बाज नहीं आ रहे थे। बिल्कुल जावेद, जिस जमाखोरी की बात करो या सूदखोरी की बात करो, जिसको सरकार, योगी सरकार लगातार हंटर चलाने का प्रयास कर रही है, आदेश फरमान जारी कर रही है जी। चाहे कोरोना काल के माहौल के बीच चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन का मामला रहा हो, चाहे बेड कर रहा हो या ऑक्सीजन कर रहा हो या फिर ऑक्सीजन वेंटिलेटर कर रहा हो, इससे जमाखोरी सूदखोरी हुई। आप देखा, आपने क्या पूरे देश ने देखा कि 1,000 रुपए का जो हमारा रेमडेसिविर या हमारा जो मेडिसिन होता था मेडिकल का, वो 10,000, 15,000, 25,000, 50,000 इस तरह बेचा गया। सिलेंडर जो 1500 का मिलता था उसको 35,000, 40,000, 50,000 बेचा गया। सरकार लगातार जमाखोरी को लेकर के हंटर चलाने प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी इस पर अंकुश लगाने में सरकार कुछ हद तक कामयाब हुई, कुछ हद तक विफल अभी भी है। अगर खाद्य राशन की बात की जाए तो बड़े स्तर पर जमाखोरी की जाती है और लॉकडाउन के माहौल में, कोरोना काल के माहौल में जो खाद्य सामग्री 70 रुपये 80 रुपये किलो मिलता था वो 150 200 पहुंच गया। हालात ये हुए कि बीच में लोगों को खाद्य सामग्री पाने के दर ठोकरें तक खानी पड़ती थी, पुलिस लाठियां भी खानी पड़ती थी, आवश्यकता ज्यादा पैसा चुकाना पड़ता, तब भी उनको खाद्य सामग्री नहीं मिल पाती थी। जी, देखा जाए तो भानु, सूबे की सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि आज जिस तरह से कोविड शुरू हुआ उसके बाद लॉकडाउन लगाया गया, ऐसे में तमाम लोगों को जो है भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं आम जनमानस को भारी प्रभाव इसका पड़ा। ऐसे में जो जमाखोर थे वो लगातार बाज नहीं आ रहे थे, चाहे खाद्य सामग्री हो या फिर अन्य सामान हो, लगातार उनके साथ कहा जाए तो मात्रा से ज्यादा उनसे पैसे वसूल लिए जा रहे थे। हालांकि उन लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन इमरजेंसी में उन्हें अपना वो जरूरत का सामान खरीदना पड़ रहा था। और ऐसे में कहीं ना कहीं सूबे की सरकार ने इसी को लेकर उन जमाखोरों के खिलाफ जो है अपना हंटर चलाया। साफ तौर पर कार्रवाई करने के दिशा निर्देश अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। क्या कुछ अधिकारियों की इस पर प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई, किस तरह से वो अपना काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जमाखोरी लेकर सरकार जिस तरह से कानून को अपनाए हुए आदेश फरमान जारी कर दिया है, लेकिन उसका पालन करा पाना इतना आसान नहीं होता। उसका पालन कराना है जो जनपद जिला स्तर के जो अधिकारी होते हैं, कलेक्ट्रेट होते हैं या जो जनपद सीडी, उन पे लागू होता है किस तरह से जनपद में जमाखोरी या सूदखोरी, इस पे अंकुश लगाएंगे। लेकिन लगातार सरकार के फरमान तो जारी होते रहे, लेकिन अगर देखा जाए धरातल पर जमाखोरी या सूदखोरी लेकर के, भ्रष्टाचार लेकर के, उस पर अंकुश देखना बहुत कम मिला है। अगर विपक्षी पार्टियों से या अधिकारियों से बात करते हैं जो नौकरी कर रहे हैं, ए ग्रेड या BSc के किसी भी ग्रेड के होते हैं, तो वो यही कहते हैं कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, राशिद का रुख करेंगे। बिल्कुल ठीक है भानु, राशिद का रुख करेंगे। आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए राशिद, आपसे जानना चाहेंगे, आगरा में जिस तरह से सूबे की सरकार ने जो है पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जो आदेश जारी किए हैं, तो आगरा में इस आदेश के बाद क्या कुछ जो है देखने को मिल रहा है व्यापारियों का या दुकानदारों का? किस तरीके से वो है खाद्य सामग्री को लेकर या फिर अन्य सामान को लेकर किस तरह से जो है अपना रेट में चीजें दे रहे हैं, या फिर रेट से ज्यादा अभी भी चीजें मिल रही हैं? देखिए, जब से लॉकडाउन हुआ है जावेद, मैं आपको बता दूं जी, तब से जमाखोरी चरम पर है जी। उसका रीजन ये है कि पहले तो किसी भी व्यक्ति ने जमा करके सामान को अपने मनमानी रेट पर बेचा है। बिल्कुल, ये सारी चीजें अधिकारियों को भी नजर आ रही थी और सरकार में बैठे लोगों को भी नजर आ रही थी। लेकिन उस समय, जिस समय जमाखोरी चरम पर थी जी, किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसका परिणाम ये रहा कि इन जमाखोरों के हौसले जो है दिन ब दिन बढ़ते चले गए और ये दोगुनी, तिगुनी, चौगुनी रेट के अंदर सामान को बेचने लगे। देखिए, अगर बार बार चीजों के रेट अप डाउन होंगे, सरकार को भी कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि कभी तो 80 रुपये हो जाता है तेल सरसों का, कभी 100 रुपये हो जाता है, कभी 200 रुपये हो जाता है।
तो जमाखोरों के हौसले तो यहीं से बुलंद। सवाल राशिद यहाँ पर एक ये भी खड़ा हो जाता है कि अब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इस तरह को जब पहले इन लोगों पर जो है कोई भी ऐसा शिकंजा नहीं कसा गया, इनके खिलाफ ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुए जिस समय जारी करने चाहिए थे, क्योंकि लॉकडाउन के समय में सभी को भारी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं इसे एक मास्टर स्ट्रोक भी माना जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, चुनावी माहौल के अंदर तमाम तरीके की नई घोषणाएं करना तो हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत आसान है, लेकिन धरातल पे क्या होगा ये देखने वाली बात है। देखिए, जमाखोरी की अगर बात करें तो सबसे पहले जमाखोरी के अंदर डॉक्टर्स आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टरों ने रुपया जमा किया है, अवैध तरीके से लोगों को लूटा है, लोगों की जेब को ढीला किया है, सबसे पहले चाबुक कोरोना काल के अंदर डॉक्टरों पर चलना था, क्योंकि भगवान का रूप कहे जाने वाले डॉक्टर। बिल्कुल, बहुत सारी लापरवाही डॉक्टरों के द्वारा देखी गई, आपने बहुत अहम बात कही। बिल्कुल, जब आगरा के अंदर बात करें तो आगरा जनपद में डॉक्टरों के कारण, मतलब अधिकारियों के पैरों पर लोगों ने, तीमारदारों ने सर रख दिए हैं कि किसी तरीके से हमारे मरीज को बचा लो। डॉक्टर साहब ने मॉक ड्रिल कर दिया, डॉक्टर साहब ने ऑक्सीजन किसी और को उठाकर दे दिया। 10-10 दिन का बिल 13-13, 14-14 लाख रुपए का जो लोगों से वसूला गया है, वो पैसा कहाँ गया? ये भी तो जमाखोरी की एक किस्म है, ये भी तो जमाखोरी ही कहेंगे जो पैसा। बिल्कुल राशिद, आपने बहुत अहम बात कही, चूंकि सूबे की सरकार लगातार कोविड के समय में ये कहती हुई आई थी, शुरू से कहती हुई आई थी कि इस समय में किसी भी तरह की कोई लापरवाही, कोई भी कोताही नहीं देखी जाएगी, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारियों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा लगातार इस तरह की लापरवाहियां देखी गई। ठीक है, कानपुर देहात का रुख करेंगे, आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए। आदित्य, कानपुर देहात की किस तरह की अभी कंडीशन है, जिस तरह से सूबे की सरकार के द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं, लोग किस तरह से इन आदेशों का पालन कर रहे हैं या किस तरह से इन आदेशों को देखते हैं? जी जावेद जी, बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं बढ़ती महंगाई और बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं जमाखोरी एक बहुत बड़ी बात है बनकर सामने आई है, जिसके बाद यूपी मुखिया ने एक सख्त कदम उठाए हैं, क्योंकि शासन का साफ निर्देश है कि उसके तरफ से जो भी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर पहुंचनी चाहिए। लेकिन जमाखोरी इतनी उच्च स्तर पर बढ़ती हुई, चाहे आप मेडिकल के क्षेत्र में ले लें या दैनिक जीवन उपयोग होने वाली वस्तुओं के क्षेत्र में ले लें, किसी से आप दैनिक जीवन वाली वस्तुओं में ले लें, तो कहीं ना कहीं जमाखोरों के इतने हौसले बुलंद हो चुके हैं और इसका खासा जो असर है वो कहीं ना कहीं गरीब तबके के लोग और मध्यम वर्ग तक ही छूट रहा है। इसका खासा अगर अमीरों पे बात की जाए तो कम देखने को मिला है। इसको लेकर अभी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि ये कानपुर देहात की बात की जाए तो यहाँ जमाखोरी के अगर कई मामले सामने आए हैं तो जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है, लेकिन कहीं न कहीं जमाखोरों के हौसले आज भी बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, आपने बहुत अहम बात कही। भानु का रुख करेंगे। भानु, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से लगातार इस तरह के आदेश अचानक से जारी कर देना या फिर कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए ये एक बड़ा मुद्दा हो जाता है, क्योंकि विपक्ष ऐसे मुद्दों पर निशाना भी साध सकता है, तो ऐसे में विपक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर आई? बिल्कुल जावेद, विपक्ष की बात करूं तो लगातार वो सवाल सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है कि योगी सरकार के माहौल में, भाजपा सरकार के माहौल में लगातार महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी। मैं वही बात कहना चाहूंगा कि नेताओं की मैं बात करूं, किस तरह से 70 साल से नेता वादा करते हैं मैं गरीबी मिटाऊंगा। गरीबी एक बीमारी बन गई। अब कोरोना, सरकार ने कोरोना को महामारी घोषित किया है, लेकिन मुझे लगता है कि देश में सबसे बड़ी महामारी हमारी गरीबी है, जमाखोरी है। ये बड़े बड़े नेताओं के जो जुमलेबाजी ये है। कोरोना जैसी महामारी तो आज आई है, 2-4-5 साल में चली जाएगी, लेकिन 70 साल से जो महामारी हमारे देश में फैली हुई है गरीबी की, जिसको मिटा पाना सरकार के बस में नहीं दिख रहा है। रही बात सूदखोरी की, जमाखोरी की, तो वो हंटर चलाते रहेंगे, वादे करते रहेंगे। जिला प्रशासन के लोग 1-2-4 लोगों पर कार्रवाई करके बस खाना पूर्ति करेंगे, अपनी पेट थपथपाएंगे, उसके बाद पूरे मामले से बस्ते में डाल देंगे। न तो सुधरेंगे अधिकारी, न सुधरेंगे नेता, न सुधरेंगे जमाखोरी करने वाले कारोबारी, कभी नहीं सुधरने वाले। बिल्कुल भानु, आपने बहुत अहम बात कही। ऐसे में एक सवाल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि लखनऊ में अगर देखा जाए तो लखनऊ में बहुत सारे इस तरह की लापरवाहियां देखने को मिली। जिस तरह से लगातार कोविड की दूसरी लहर चल रही थी, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही थी, कहीं ना कहीं शमशान घाटों पर भी लोगों को नहीं छोड़ा जा रहा था। अगर कोई अपना शव लेके जा रहा था और उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है या फिर लोग इस तरह से अगर घूस नहीं दे सकते, तो उनके शवों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। अगर कोई 10,000 रुपए तुरंत हाथ में रख दे रहा था तो तुरंत की तुरंत उनके शवों का अंतिम संस्कार किया जाता था। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है, यूपी की राजधानी लखनऊ को माना जाता है,
तो लखनऊ में शमशान घाटों पर इस तरह की स्थितियां देखने को मिली, तो और जिले तो बहुत छोटी सी बात। बिल्कुल, जावेद, जैसे कि कहा जाता है दिल्ली दिल वालों की है जी। लखनऊ महानगरी जो है उसका एक अलग ही अपना नवाबों की नगरी लखनऊ है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की राजधानी है। जैसा कि आपने कहा पैसे, आज की ये पहले कहावत थी कि बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। बिल्कुल, आप जिंदा हो मुर्दा हो गरीब हो अमीर हो कोई मतलब किसी से नहीं है। आपके पास पैसा है, कैसे आया है, किसी को हत्या करके लाए हैं, लूट के लाए हैं, जमानी करके लाए हैं, जमाखोरी करके लाए हैं, सामने वाले उसे कोई मतलब, उसको सिर्फ पैसा चाहिए। पैसा दिया तो काम बनता हुआ बिगड़ जाएगा, बिगड़ता हुआ काम बन जाएगा। पैसे का वो हालात माहौल है, इसलिए सरकार को सबसे पहले इस जमाखोरी साथ में अपने अधिकारी कर्मचारियों पर नेताओं के पेंच कसने चाहिए कि चुनाव के टाइम पर वो वादे जनता से करें जिनको वो निभा सके, झूठे जुमलेबाजी वादे न करें। कुर्सी पे पाने के बाद ये तो वादे तो भूल ही जाते हैं, साथ साथ अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। अगर उनको कुछ याद रहता है तो सिर्फ ये कि कितना पैसा कहाँ से परसेंटेज में आएगा, किस विभाग कितना कमीशन मिलेगा, मुझे कौन से काम में कर रहा हूँ जिसमें कितना परसेंटेज मुझे मिलने फायदा मिलेगा, ये देखने को मिलता है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, न तो नेता सुधरे हैं अपनी जुमलेबाजी लेकर के, ना अधिकारी सुधरे कभी भी अपनी जिम्मेदारी लेकर के, वो भी कभी अपनी जिम्मेदारी के साथ नेता अपनी कुर्सी का निर्वहन नहीं करते हैं। अधिकारी जो होते हैं, अधिकारी अगर अपनी कुर्सी का निर्वहन तो जिम्मेदारी साथ करे तो निश्चित रूप से जनपद का किसी भी गांव या क्षेत्र में भी ये जमाखोरी सूदखोरी से किसी की मौत नहीं होगी, किसी का इस तरह अत्याचार में अपराध नहीं होगा। लेकिन इस पर कोई अंकुश लगाना नहीं चाहता है। जब मामला उठता है तो लगता है कि उन्नाव जनपद के 74 जनपदों में 40 लोगों को जमाखोरी पर कार्रवाई की गई, तो उन्नाव का जगह चाहते जब 74 हो गए तो 75 बाकी को रहेगा। उन्नाव में 2-4 दिखा दिया खाना पूर्ति के रूप में, जहाँ पे कार्रवाई करनी चाहिए वहां पर नहीं करते हैं, सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। फिलहाल यही देखने को मिल रहा है, अभी भी पिछले समय मिला है सरकारों में भी, सरकार में मिल रहा है, आने वाले समय में भी यही देखने को मिले, क्योंकि ये लकीर ये जो प्रक्रिया है ये कभी बदलने वाली नहीं है। जमाखोरी अब कोरोना काल की मैं बात करूं, कोरोना काल के माहौल में जमाखोर दुकानदारों की इस तरह आदत खराब हुई है क्योंकि उसको एक बार दाव लग गई हराम की। बिल्कुल भानु, आपने बहुत अहम बात कही। ऐसे में भानु कहीं ना कहीं जो क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने होते हैं, सरकारी जो अस्पताल होते हैं, कहीं ना कहीं वहां भी लोगों से अवैध वसूली की जाती है, वहां भी जमाखोर बैठे हुए हैं। कहीं जो है दवाइयों को लेकर जमाखोरी की जाती है, कहीं उनके पर्चे बनवाने को लेकर जमाखोरी की जाती है। लेकिन सरकार साफ तौर पर इस तरह की अपनी बातें करती है, साफ तौर पर सरकार ने वो सुविधाएं भी मुहैया करा रही है, सरकार अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीच में भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, जो सरकारी जो डॉक्टर हैं, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से लगातार इस तरह की जमाखोरी देखने को मिलती है, लगातार इस तरह की कोताही देखने को उनसे मिलती रहती है। बिल्कुल जावेद, मैं वही कह रहा हूँ कि सरकार तो आदेश पारित कर रही है, जारी कर रही है, हंटर चला रही है, लेकिन जो उनके नीचे अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे। वो ढूंढते हैं कि साइड बिजनेस कैसे चलेगा, दवा हो, खाद्य सामग्री हो या अन्य सामग्रियां हो, सरकारी विभाग से आने वाली अन्य सामग्रियां हो, वो सिर्फ अपना व्यापार ढूंढते, चाहे वो प्रति विद्यालय में कंपोजिट ग्रांट के मामले हो, बच्चों के स्कूल ड्रेस देने वाले मामले, चाहे यूनिफॉर्म का हो, चाहे बुकों का मामला हो, हर व्यापार में योजना हड़ताल बाद में आती है, पहले उसके साथ में जमाखोरी सूदखोरी पैसा आएगा वो ढूंढा जाता है, अधिकारी करते हैं वो तलाशने लगते हैं। उन्नाव जनपद में भी इस तरह के मामले कई सारे हुए हैं। कंपोजिट ग्रांट, उन्नाव जनपद के इतिहास में कंपोजिट ग्रांट घोटाले में कोई जिलाधिकारी पहली बार यहाँ निलंबित हुआ था, देवेंद्र कुमार पांडे, जो कि निलंबित हुए थे, लेकिन उन्नाव जनपद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था, शिक्षा विभाग के बेस निलंबित हुआ था। लेकिन फिर भी अधिकारी कर्मचारी सुधरने वाले नहीं है, वो साइड बिजनेस, जैसे कि डॉक्टरों ने कहा, सरकारी डॉक्टर जो होते हैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, लेकिन वो प्राइवेट क्लिनिक खोल जरूर बैठेंगे। उनका टाइम 9 से 12 का होगा शाम का, सुबह का, और 7 से 10 बैठेंगे, लेकिन 10 से 5 तक सरकारी अस्पताल में नहीं बैठेंगे, वहां मटर गश्ती करके, क्योंकि उनका साइड व्यापार मजबूत ही चल रहा है ना। यहाँ तो वो फिक्स हो गया, यहाँ तो उनका बहुत अहम बात कही। राशिद का रुख करेंगे, राशिद से जानने की कोशिश करेंगे। राशिद, कहीं ना कहीं बहुत तरह की लापरवाहियां देखने को मिली, बहुत तरह की जमाखोरी देखने को मिली। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बिजली विभाग की बात की जाए तो बिजली विभाग के जो कर्मचारी होते हैं, जो घरों पर बिल निकालने जाते हैं घर घर, ऐसे में कहीं ना कहीं बिजली के मुद्दों को लेकर भी लगातार लोगों के प्रदर्शन देखे गए। हर जिले से लगातार इस तरह की खबरें भी निकलकर सामने आई कि अब बढ़ते बिलों में जो है, लगातार बिजली के बिलों में लगातार जो है घटतौली की जा रही है, लगातार जो है उनके साथ में जो है बढ़ते हुए पैसे आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो रेट हैं, जो यूनिट है, वो भी बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक जमाखोरी है। देखिए जावेद, ताजनगरी आगरा में बिजली को लेकर तो बात ही न की जाए, क्योंकि इस वक्त अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा ताज के शहर आगरा के लोग परेशान हैं तो वो टोरेंट पावर बिजली कंपनी से है। ये एक निजी कंपनी है। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कंपनी को ठेका दिया गया था आगरे का, और उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उसने भी इस पर कोई खास एक्शन नहीं लिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये और ज्यादा मजबूत हो गए। कोरोना काल के अंदर बिजली के बिल को लेकर लोग बेतहाशा परेशान थे, लोगों ने अधिकारियों के चक्कर लगाए। देखिए, टोरेंट पावर जो बिजली कंपनी है,
इतनी ताकतवर कंपनी है ये कि इसकी ताकत का अंदाज आप यहाँ से लगा सकते हैं कि ये लोग किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। कोई मरता है तो मरता रहे, ये नहीं सुनते। अब दूसरी बात आती है जमाखोरी की, तो देखिए जावेद, ये भी एक तरीके की जमाखोरी है। आज अभी कोई भी व्यक्ति किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो डॉक्टर साहब उसको पर्चा लिख कर देते हैं, और उस पर्चे के अंदर जो दवाई मिलनी है वो सिर्फ डॉक्टर साहब के ही क्लिनिक से मिलेगी। क्या ये जमाखोरी नहीं है? बिल्कुल जमाखोरी है। किसी प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल के अंदर कोई बच्चा पढ़ता है, उसका जो ड्रेस लेना है, उसका जो किताबों और कॉपियों का कोर्सेज लेने हैं, वो कोर्स लेने के लिए वो लोग लिखते हैं, सीधे तौर पर किसी दुकान को रिकमेंड करते हैं जिनसे उनका टाई अप होता है। दूसरी जगह का ड्रेस वो लोग रिकमेंड नहीं करते। क्या ये जमाखोरी नहीं है? जमाखोरी को बंद करने के लिए जमीनी स्तर से काम करना होगा। सरकार को और अधिकारियों को एसी चैम्बर में बैठकर बिल पारित कर देना ये काफी नहीं होता है। बिल्कुल राशिद, आपने बहुत अहम बात कही। कहीं ना कहीं जमाखोरी का जो स्तर है काफी ऊंचाई तक पहुंच चुका है। अब कानपुर देहात का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं आदित्य, आपसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से लगातार जो है इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई, अचानक से सूबे की सरकार का, सीएम योगी का इस तरह का फैसला आ जाता है। जमाखोरों की खैर नहीं, लेकिन जो दिन थे जिसमें आम जनमानस को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनका जीवन जो है पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया, उस समय में उन्हें इस तरह की कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। अब आकर इस तरह के अगर लगातार जो रिस्ट्रिक्शंस दिए जाते हैं, आदेश दिए जाते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ प्रतिक्रिया विपक्ष की कानपुर के अंदर देखने को मिली? जावेद जी, बताना चाहूंगा, दो ऐसे शब्द हैं, जमाखोरी और घूसखोरी। ये ऐसे शब्द हैं जो सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी बराबर काबिज हो रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं उच्च अधिकारियों का संरक्षण होता है। बात की जाती है कि जमाखोरी खत्म की जाएगी, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो ये उच्च अधिकारियों के संरक्षण से ही जमाखोरी होती है। आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे, खासकर गरीबों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम आती है। आप अगर अपना लाइसेंस भी बनवाना चाहते हैं तो वहाँ आपको कहीं न कहीं घूसखोरी का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप घूसखोरी का सहारा नहीं लेते तो आपको बार बार चक्कर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। या आप स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर देख लें, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं सरकार इसकी बेहतर करने में लगी हुई है, लेकिन आप अपने सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं तो वहाँ भी आज आपको जमाखोरी और घूसखोरी का सहारा जरूर लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको बाहर बैठने के भी जगह नहीं मिल पाएगी। तो कहीं न कहीं अगर जमाखोरी की बात की जाए, सरकार कदम तो उठा रही है, लेकिन एक बार उच्च अधिकारियों को भी इस पर देखना चाहिए। आदित्य, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं जो कोटेदार होते हैं, साफ तौर पर उन्हें इस तरह के दिशा निर्देश दिए गए थे अधिकारियों के द्वारा कि ऐसे कोविड के समय में सभी को फ्री राशन दिया जाए, पूरा राशन दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने उस राशन में घटतौली की, पूरा राशन भी नहीं दिया और किसी किसी के जो है कार्ड भी काट दिए गए। ऐसे में ग्रामीण परेशान होते रहे, इधर उधर चक्कर काटते रहे, घर में खाने के लिए राशन नहीं था, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तो ये भी अपने आप में एक जमाखोरी है। आखिर ऐसे लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? जी जावेद जी, अगर राशन को लेकर बात की जाए तो कहीं न कहीं कोटेदारों के मुंह इतने फैल चुके हैं कि अब उनकी कोरोना काल में कुछ सख्त पेवर के बाद उसमें बसर नहीं हो रही। अगर किसी अधिकारी के पास शिकायत की जाती है तो वो कोटेदार को पहले से ही बता देता है जी। इस तरीके की सूचना, तो उसकी तो पूर्ति की जाती है, लेकिन आम जन जो आता है उसके साथ वही घटना होती है। और अगर उसकी बार बार शिकायत होती है तो कहीं न कहीं कोटेदार अपना मेडिकल लगा देता है, क्योंकि उस तरीके की उसकी कमाई नहीं हो पा रही है। इसका खासा जो असर है वो गरीबों को मिल रहा है। सरकार भले ही इलाज दावे करे कि हमारा जो जमीनी स्तर पर शिकायत पहुंच रही है, लेकिन कहीं न कहीं जो इनके सरकारी नुमाइंदे बैठे हुए हैं उनका संरक्षण ये जमाखोरी का एक अच्छा खासा रास्ता को दे रहा है। बिल्कुल, भानु का रुख करेंगे। भानु, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, अधिकारी तो इसमें संलिप्त हैं ही, हर जगह अधिकारियों का जो है बोलबाला है। ऐसे में अगर बात की जाए किराना स्टोरों की या परचूनी की जो दुकानें होती हैं उनकी, तो कोविड के समय में उन्होंने भी बहुत तरह की अवैध वसूली की, बहुत ऐसे लोगों को ठगा, ऐसे लोगों से ज्यादा मात्रा में पैसे लिए जिन्हें कुछ पता ही नहीं था, जो पहले ही परेशान थे, लेकिन कहीं ना कहीं 1 रुपए की चीज उन्हें 10 रुपए में दी गई। बिल्कुल, जिस तरह से एक समस्या किसी एक विभाग की नहीं है जी, ये हर विभाग, चाहे राजस्व विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, या प्रशासन विभाग हो, या हम कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग हो, ये समस्या हर विभाग में लेती है। भ्रष्टाचार की जो दीमक है, ये दिन प्रतिदिन देश को इस तरह चाट रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और देश को तो बाद में चाट रहे हैं, पहले चाट रहे हैं गरीब, असहाय, मजबूर, बेबस लोगों को। महामारी तो है ही, उसके प्रकोप से कोई निकल नहीं पाया। और अभी इस बीच में ये जमाखोरी, सूदखोरी, ये कोई आज से नहीं है, ये बरसों से चली आ रही है। जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है, उससे जमाखोरी बढ़ी है, उस तरह से सूदखोरी बढ़ी हुई है, और दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। सरकार लाख कोशिश कर ले, लाख प्रयास कर ले, ये खत्म होने वाला नहीं है।
जिस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए महंगाई पर, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे खाद्य सामग्री, चाहे रसोई गैस का, सरसों का तेल हो, इस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। वहां पर अंकुश लगाने के बजाय आप जमाखोरी, सूदखोरी, भ्रष्टाचार इसमें लिप्त पड़े हैं। यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। 10 में 100-200 लोग इस तरह कर रहे हैं तो 4-5 की कार्रवाई कर देंगे, बाकी कुछ फर्क नहीं, 2-4 दिन के मामले शांत रहेगा, उसके बाद वैसे ही हो जाएगा। अब हालात एक ही चीज देश में ऐसी बची हुई है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा वो ऐसी चीज है खाद्य सामग्री की जिसके बिना सारा खाना 1000 रुपए का बना दीजिए लेकिन वो 1 रुपए चीज नहीं मिलती है तो खाद्य खाना बेकार होगा। नमक, कुछ दिन के बाद नमक के आसमान भी, सातवें आसमान में जाकर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बता रहा हूँ आपको, सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। लगातार चाहे सब्जियों के दाम हो या फिर खाद्य सामग्री हो, लगातार रेट बढ़ते ही जा रहे हैं उनके। महंगाई में लोगों का जीना दुश्वार हो गया है, लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हो गए हैं। और ऐसे लोगों का क्या है इस महंगाई के दौर में, जो डेली की दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, बारिश के समय में वो भी करने नहीं जाते, तो ऐसे लोगों का आखिर क्या होगा? बिल्कुल वही बात है कि भाई सवाल 200 रुपए लीटर हमारा सरसों का तेल हो गया, 100 रुपए पेट्रोल है, इससे महंगाई बढ़ रही है। गैस सिलेंडर 800 रुपए का हो गया है। कोई भी चीज सस्ती है ही नहीं। मजदूरी उसके 200, 250, 300 सरकार तरफ से 200 दिए जा रहे हैं मजदूर को। प्राइवेट जॉब करता है 300, 350, नौकरी कर लेता है 400 मिल जाएंगे उसको 12 घंटे के। लेकिन वो किस तरह से जीवन यापन करेगा? मजबूरी बन जाती है, उसके बाद विपदा मुसीबत आती है, उस पर मुसीबत पड़ती है 5000 के लिए। जमाखोर, सूदखोर, भ्रष्टाचारी अधिकारी कर्मचारी या उनके जो व्यापारी कारोबारी है वो इस तरह से खून चूकते हैं कि वो 10-5,000 का बोझ उसको बनाते हैं 25,000 रुपए का। तो मजबूरी इधर उधर से सूद पे, ब्याज पे, मांग के पैसे ला करके समस्या का समाधान, क्योंकि जिंदा रहना है तो खाना है, तो स्वाभाविक जिसको जिंदा रहना है या रखना है तो स्वाभाविक वो आर्मी अपने परिवार को बचाने के लिए हर तरह का प्रयास करता है, हर भरसक प्रयास करता है कि मेरे परिवार का व्यक्ति हमसे दूर ना हो सके। कुछ कोई व्यक्ति हो, गरीब अमीर कोई भी, हर आदमी अपना प्रयास करता है घर के सदस्य किसी हालत में इसकी मौत ना हो, पूरी कोशिश कर लेता है, पूरा प्रयास करता है, जी जान लगा लेता है बचाने में, चाहे उसको कर्ज निकालना पड़ता है। लेकिन सरकार अस्पताल खोल के बैठी, तरह तरह की सुविधाएं लेके आई है, लेकिन उनके पास बैठे अधिकारी कर्मचारी वहां पर चाहे स्वास्थ्य विभाग में बैठे, वो अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहे। कुछ अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो कुछ जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बाकी तो ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो ड्यूटी का टाइम, जैसे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते थे तो कहते 10 से 4 में टाइम होता है, कैसे स्कूल घंटी लगे तो हमें छुट्टी हो जाए, खाना पूर्ति। तो वही अधिकारियों का काम है चल रहा है। कैसे वो चाहते हैं कि शाम के 5 बजे 4 बजे तुरंत निकल लेंगे, वहां पहुंचेंगे 11 बजे, निकलेंगे 4 बजे, और कोई फोन आ जाएगा तो बताएंगे साहब मैं फील्ड पे हूँ, साहब बैठे हैं अपनी मटर गश्ती कर रहे हैं, अपने घरों में अपने काम में व्यस्त हैं। साहब के पास भाई ईमानदारी नौकरी करने, ड्यूटी करने का समय नहीं है, सिर्फ सैलरी समय चाहिए। अगर एक अधिकारी ने उनका वेतन रोक दिया तो बड़ा आक्रोश जताएंगे, पूरा यूनियन बना देंगे, मेरा पहले रोक दिया अधिकारी ने। ये उनकी कर्तव्य होती है अपनी जिम्मेदारी। ठीक है, राशिद का रुख करेंगे। राशिद, कहीं ना कहीं आगरा को टूरिस्ट नगरी माना जाता है, ऐसे में तमाम टूरिस्ट आगरा घूमने आते हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, आगरा के अंदर तमाम ऐसी दुकानें हैं, तमाम ऐसी जगहें हैं, तमाम ऐसे होटल हैं जहाँ पर टूरिस्ट आकर ठहरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ भी इस तरह की चीजें इस कोविड में देखने को मिली, क्योंकि तमाम ऐसी खबरें निकलकर सामने आई कि उन्होंने इस बातों को भी रखा कि यहाँ पर अब लूटा जा रहा है, पहले जैसा यहाँ पर माहौल नहीं है, 1 रुपए की चीज जो है उन्हें 50 रुपए में खरीदने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें अधिकारी भी संलिप्त हैं, क्योंकि उन अधिकारियों को मिली भगत के चलते ये सब काम हो ही नहीं सकते। देखिए जावेद, मैं आपको बता दूं, ये जो बात आपने कही है, कहीं ना कहीं अधिकारी और प्रशासन इसमें लिप्त है जी। 200 रुपए का पेठा 2000 रुपए का यहाँ दिया जाता है टूरिस्ट को। बिल्कुल, आगरा शहर के अंदर टूरिस्ट बिकता है, जब स्टेशन पे वो जब उतरता है तो वहीं से उसका सौदा कर लिया जाता है। तो ये सारे जो सौदागर हैं, ये इन सौदागरों को भली भांति अधिकारी जानते हैं, लेकिन क्या करें, उनको भी अपनी रोटी रोजी चलानी है काले तरीके से, तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेंगे। अब आप देखिए, कोरोना काल के अंदर रेडमिशन इंजेक्शन को 3800 रुपए 3500 रुपए का बताया जा रहा था, जो सरकारी मूल्य था उसका 80,000 रुपए 1 लाख रुपए का बिका है पूरे प्रदेश। बिल्कुल बिल्कुल राशिद, आपने बहुत अहम बात कही। और आदित्य भी हमारे साथ जुड़े, भानु भी हमारे साथ जुड़े। फिलहाल आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो तीनों संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर उन बातों को साझा किया कि जिस तरह से सीएम योगी ने आदेश जारी किए हैं कि अब जो जमाखोर हैं उनकी खैर नहीं। अब खाद्य सामग्री को लेकर या फिर और अन्य सामानों को लेकर जिन्हें रेटों से ज्यादा रुपयों में दिया जा रहा था, रेटों से ज्यादा मात्रा में उन्हें बेचा जा रहा था, ऐसे लोगों की खैर नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर पर उन्हीं को लेकर हमारे सहयोगियों ने तमाम बातें साझा की। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।